Good. We are discussing relative velocity, and here the alignment has been shown. A very beautiful problem we are going to discuss. देखो है क्या, एक ये प्लैंक है, इस पर चंदूलाल खड़े हैं, राइट, एंड दिस प्लैंक इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है. ये रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और वह कितनी है v नॉट. तो यदि वेक्टर फॉर्म में यदि रेन की वेलोसिटी को लिखेंगे तो vr वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू माइनस v नॉट j. अब कैसे की, तो हम लोगों ने ऐसे कंसीडर किया है, यह x डायरेक्शन है और ये क्या है y डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी रेन की डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नेगेटिव y डायरेक्शन है. तो क्या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v नॉट है और वर्टिकली डाउनवर्ड है व्हेन चंदूलाल इज स्टेशनरी. दिस सिचुएशन हैज बीन डिपिक्टेड इन दिस फिगर. नाउ अब चंदूलाल क्या करते हैं, इस प्लैंक पर मूव करते हैं और इनकी जो वेलोसिटी है v नॉट है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन रिलेटिव टू द प्लैंक. प्लैंक के रिलेटिव चंदूलाल की वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है, और x डायरेक्शन में है तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है v नॉट i. दिस इज वेलोसिटी ऑफ चंदूलाल रिलेटेड टू द प्लैंक a, राइट. जब ये चलते हैं तो ये प्लैंक रिक्वायर्ड होता है और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक. तो हमारा पहला प्रॉब्लम ये होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और देखेंगे कि इस प्लैंक के रिक्वायर्ड होने की वेलोसिटी जो कैपिटल v है वो क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड क्या है, और तब हम चंदूलाल के रिलेटिव इस रेन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, राइट. तो पहला स्टेप हमारा ये है कि रिक्वायर्ड होने की वेलोसिटी क्या है, इसको निकाला जाए. तो देखो VCA वेलोसिटी ऑफ चंदूलाल रिलेटिव टू द प्लैंक, राइट, वह क्या होना चाहिए VCG नहीं और VAG. कैसे लिखेंगे हम लोग, चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटिव टू द प्लैंक A कैन बी रिटन एज चंदूलाल की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड. अब देखो तो VCG हमको लिखना होगा, तो यह क्या लिखेंगे VCA प्लस VAG. क्या आप देखो तो ये जो VCG जो हम जानना चाहते हैं, तो VCA क्या है v नॉट i, ये v नॉट i लिख दिया. अब देखो VAG इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या ये v है नहीं, तो वो उधर रिक्वायर्ड हुआ है, तो क्या ये v नॉट i है, सॉरी v i है नहीं, नेगेटिव है, इधर जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड v है, तो हम उसको ये लिख दिया. अब देखो, अब इसको लिखना होगा तो हम VCG लिखें इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या v नॉट अब माइनस v ऐसे लिखा जाएगा. क्या चंदूलाल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतनी होनी चाहिए, v नॉट माइनस v. अब हम क्या करें कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं. शुरू में क्या ये स्टेशनरी है, चंदूलाल का मास स्मॉल m है और इसका मास कैपिटल M है, ठीक. तो शुरू में फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग, देखो तो शुरू में वेलोसिटी, इनका मोमेंटम क्या होगा 0, ब्लॉक का मोमेंटम या इसको कहो प्लैंक का मोमेंटम 0, ठीक. चंदूलाल के लिए लिखा जाए m v नॉट, क्या m और मोमेंट, अच्छा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना,
तो v नॉट और माइनस v। अभी चंद्रलाल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v नॉट माइनस v लिखा है। अब बताओ तो इसकी वैल्यू कितना होगा मोमेंटम, कैपिटल M और v। पॉजिटिव रिएक्शन इधर है, नेगेटिव इधर है। इसको यदि लिखा जाए तो m v नॉट लिखेंगे क्या, और इसको एक साथ लिखा जाए तो क्या लिखोगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m I इंटू v। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो v बराबर क्या आएगा, स्मॉल v नॉट बाई m प्लस m। ठीक, कैपिटल M क्या है, 3m है, चंद्रलाल के मास का 3 टाइम्स है, तो m v नॉट इसको लिख दिया जाए। ठीक है ना, और ये क्या होगा 3m प्लस m, तो यह कितना आएगा, हाँ ये v नॉट बाई 4 होना चाहिए। ठीक है ना, तो कैपिटल V का जो वैल्यू होगा वो v नॉट बाई 4 होगा। ठीक, जब यह हमने निकाल लिया तो देखो इसको मिटा देते हैं। अब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चंद्रलाल की वेलोसिटी लिख लें VCA। ठीक है ना, वो कितने बड़ा हो जाएगा, क्या v माइनस v नॉट माइनस v था ना, तो ये v नॉट हो गया। अब v की जगह क्या हुआ, v नॉट बाई 4, तो ये कितना आया, सर वो VCG था, VCA नो VCG है, राइट। VCG v नॉट माइनस v नॉट बाई 4, क्या 3 v नॉट बाई 4 होना चाहिए, गुड। तो VCG वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या होगा, 3 v नॉट बाई 4 I होना चाहिए, नहीं। तो इतने कैलकुलेशन के बाद हमने क्या पाया, चंद्रलाल की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड। ये काम हो गया हमारा। अब हमको रेन की वेलोसिटी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, चंद्रलाल के रेस्पेक्ट में। क्लियर, तो हम इसको मिटाएं। देखो हमने अभी देखा है रेन की वेलोसिटी क्या है, क्या माइनस v नॉट j है, नहीं। और ये जो किया है रेन की वेलोसिटी तो ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में है। ठीक, और उसके बाद VCG चंद्रलाल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कितना निकाल लिया है, 3 v नॉट बोलो बाई 4 I। ठीक, अब चाहिए हमको क्या, VRC, नहीं, रेन की वेलोसिटी चंद्रलाल के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, VR और माइनस VCG। ये जो VR लिखा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये क्या होगा, VR कितना है, माइनस v नॉट j, और VCG क्या है, 3 बाई 4 v नॉट ये क्या, ये रेन की वेलोसिटी चंद्रलाल के रिस्पेक्ट में हो गई। क्लियर, अब इसको वेक्टर फॉर्म में चाहें तो इसको हम डिपिक्ट भी कर सकते हैं, नहीं। इस वेक्टर को इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, देखो इसको दिखलाना हो इस वेलोसिटी को तो इस तरह से दिखला सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसे बना दिया, यह वो है, यह y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन। इस वेक्टर को दिखलाना है, नहीं, तो देखो ये माइनस v नॉट हमने दिखला दिया है, v नॉट j हुआ कि नहीं। और यहाँ पर देखो इस वेक्टर को दिखलाना है यहाँ पर, तो ऐसे दिखला दो, ये क्या है, माइनस 3 v नॉट बाई 4 I है, नहीं। तो जो रेन की वेलोसिटी हुई रिलेटिव टू चंद्रलाल, तो उसको दिखलाना है तो देखो ये आएगा, ये देखो ऐसे। क्लियर, ये वेक्टर आया, ये वेक्टर जो है यही VRC है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू चंद्रलाल, राइट। यदि यह डायरेक्शन इससे थीटा एंगल बना रहा है क्या, तो tan थीटा तुमको दिखाई पड़ रहा है, कितना होना चाहिए, tan थीटा शुड बी, इसका लेंथ ले लिया जाए, इसका लेंथ लेंगे तो क्या 3 v नॉट बाई 4 होगा, 3 v नॉट बाई 4, नहीं। और इसका जो लेंथ लोगे तो क्या आएगा, v नॉट
ये v नॉट ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। हाँ तो बताओ ये थीटा कितना होगा 37 37, ठीक है ना। तो चंद्रलाल के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने इसके निकाल दिया, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, हाँ ये थीटा एंगल बनाएगा, और थीटा एंगल कितना होगा 37 डिग्री। तो यदि चंद्रलाल को अपने को प्रोटेक्ट करना है वर्षा से, तो क्या अपने अम्ब्रेला को इसी के अलोंग ओरिएंट करना होगा? यस नहीं। तो यदि यह पूछा जाए कि अपने छाते को किस एंगल को ओरिएंट करेंगे, तो हम 37 कर देंगे कि वर्टिकल से 37 डिग्री को ओरिएंट करना चाहिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन क्लियर। और मैग्नीट्यूड निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी का, तो इससे निकल जाएगा, क्यों वो भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो रेन की होगी चंद्रलाल की, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और दिस डायरेक्शन है गिवन हियर राइट 37 आ जाएगा, क्या। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। तो इसमें हमने मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाया है, रिलेटिव वेलोसिटी भी लगाया है, और सब कॉम्बिनेशन के बाद दिस बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, ठीक। इस प्रॉब्लम में ये है कि एक आदमी v नॉट स्पीड से टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में से मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन को हम लोग x कहें, और इसको क्या कहें y कहें, नहीं ऐसे ये मूव कर रहा है। तो क्या आदमी की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से दिखाएंगे? नहीं। और कह रहा है कि रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड रिलेटेड टू द मैन। आदमी के रेस्पेक्ट में ये वर्षा कैसे दिखाई पड़ रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। यदि इसका डायग्राम बनाए हम लोग, तो देखो मान लो कि ये रेन की वेलोसिटी ऐसे है, ठीक। और यहाँ पर आदमी की वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू मैन एंड इट अपीयर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। क्यों? तो v r a, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू क्या? v r माइनस बोलो v, क्या यही लिखते हैं हम लोग? तो ये डायग्राम बनाएंगे, तो देखो ये इसका डायग्राम यदि बनाना हो, तो रेन की जो वेलोसिटी होगी आदमी के रिस्पेक्ट में, दैट अपीयर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये होना चाहिए। और ये देखो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है आदमी की वेलोसिटी को, और ये जो दिख रहा है वो क्या है? रेन की वेलोसिटी रिलेटेड टू ग्राउंड। अब ये कहता है कि द मैन इंक्रीजेस हिज वेलोसिटी ट्वाइस। द मैन starts to move with twice velocity, with a velocity 2v naught, then the velocity of rain appears to fall at an angle 45 degree with the vertical, नहीं। अब ये कह रहा है कि जब वो अपने स्पीड को डबल कर देता है, तो रेन की वेलोसिटी वर्टिकल से कितने एंगल पर फॉल करती हुई लग रही है? 45 डिग्री, ठीक। तब ये कहता है कि यदि ऐसा है तो रेन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अब इसको देखना है, तो देखो अब ये पहले वाले सिचुएशन में हमने डायग्राम बना दिया है। अब आदमी अपनी वेलोसिटी को जब डबल कर देगा, तो उसकी वेलोसिटी पहले देखो ऐसे यहाँ पर हम दिखलाया था, ये v नॉट आई है, क्यों? अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डबल कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2v नॉट आई होगी, क्यों? तो अब हमको रेन की वेलोसिटी तो यही दिखलाया है। अब इसको डबल कर दोगे तो क्या इसको ऐसे डायग्राम बनेगा? ये देखो, ये डबल कर दिया इसकी वेलोसिटी को, नहीं,
ये भी नॉट इसका मैग्नीट्यूड था, अभी नॉट और बढ़ा दिया नहीं, और एक तो क्या देख रहे हो, तो इसके टिप से अब इसके टेल को मिलाया जाए, अब जो एपरेंट वेलोसिटी होगी रेन की वो ये होनी चाहिए। तो यह जो हुआ रेन की वेलोसिटी आदमी के रिस्पेक्ट में जो चेंज कर गई है, पहले ऐसे था, अब जब डबल कर दिया तो ये होना चाहिए। अब ये जो रेन की वेलोसिटी ये है, ठीक है ना, तो वह वर्टिकल से कितना एंगल बनाता हुआ लग रहा है 45 डिग्री, ये एंगल 45 है, ठीक। अब इसको मान लो कि इसको B कहा, इसको C कहा, क्लियर। जब इसको C कह देंगे तो अब जरा देखो इसकी ज्योमेट्री को हम देखते हैं, हमको यह निकालना है, ये 45 डिग्री है, तो ज्योमेट्री से देखो तो ये एंगल 45 होगा कि नहीं होगा, ये 45 हो गया, और ये जो लेंथ BC है नहीं और AB है वह का इक्वल है, ये V0 है और ये V0 है, ये मैग्नीट्यूड इसका हम V0 हम लिख सकते हैं, ये V0 है, तो यह V0 है, ये V0 है, राइट, ये एंगल 45 है। अब देखो तो ये ट्रायंगल OCB और OAB, तो यह साइड तो इक्वल हो गया, ये जो साइड OB है वो कॉमन है, और यह एंगल 90 डिग्री और यह एंगल भी 90 डिग्री, तो क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि यह जो साइड है और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ये साइड तो बराबर है ही, और ये 45 है, तो इस एंगल को भी क्या होना चाहिए 45 होना चाहिए, क्यों? तो जब ये 45 हो गया और ये देखो ये V0 है, ये 45 हो गया, ये 90 है, क्या? और मैंने क्या कहा कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है, ये तो कॉमन है ही दोनों में नहीं, तो ये एंगल जो होगा ये 45 है 90 है, तो इसको क्या होना चाहिए 45, इसको भी 45 होना चाहिए। तो जब ये 45 हो गया तो यह साइड और ये साइड बराबर होगा कि नहीं, यस सर, ये राइट एंगल आइसोसेलेस हो गया, क्लियर है, ये 45 है तो ये 45 होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 45 हुआ तो इसको भी 45 होना चाहिए, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से हैं तो इनके सामने ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो यह यदि 45 हुआ तो इसको भी 45 होना चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अब देखो तो इससे हमने क्या कैलकुलेट किया, इसको मिटाते हैं, इससे हमने कैलकुलेट किया ऑब्वियसली ट्रायंगल क्या ABOAB and triangle OBC are congruent। कैसे तुमने फॉलो किया, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, यस सर, यह साइड ये साइड तो बराबर है, ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो दो साइड्स और एक एंगल जब इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये एंगल दिया हुआ 45 है तो इसको 45 होना चाहिए, तो इसको भी 45 होना चाहिए, और जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तब क्या हुआ कि यहाँ पर AB शुड बी इक्वल टू क्या OB। जब ये राइट एंगल आइसोसेलेस हो गया तो ये साइड बराबर होगा, तो ये बराबर क्या हो गया V0, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, तब ये देखो ये जो इसका VR का जो मैग्नीट्यूड होगा, VR का मैग्नीट्यूड वह किसके बराबर होगा, क्या OA के बराबर होगा, तो OA का लेंथ कितने के बराबर होना चाहिए, और ये जो लेंथ होगा स्क्वायर रूट ये लेंथ V0 स्क्वायर और वह क्या है V0 स्क्वायर, तो ये कितना आना चाहिए √2 टाइम्स V0, नहीं, ये मैग्नीट्यूड हो गया किसकी, हाँ ये रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। जो पूछ रहा है VR और ऐसे जो लिखा है कुछ और नहीं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन। इसका ओरिएंटेशन भी जान लेते कितना एंगल बनाएगा, 45,
हाँ ये 45 बना रहा है, ये 45 बना रहा है इसे, तो वर्टिकल से कितना बनाएगा 45 एंड its direction is 45 degree with the vertical. Is it clear? Yes, sir. I think this explanation is clear. This is how we can solve this. I think this is clear. Yes, sir. That's all for today. Thank you. Thank you, sir.